फ्रेंड्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज। सो कैसे हो? होप यू आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्या किया हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आपको डे 13 तक करा चुकी हूं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूं। तो आज हम करते हैं बच्चों डे 14, जिसमें मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूं, जो कि सीबीएसई के सैंपल पेपर से। सो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेंथ of a string between a kite and a point on the ground is 85. If the string makes an angle theta with the ground such that tan theta is equals to 15/8, then height of the kite from the ground is. आपको हाइट निकालनी है। देखो मैं लिख देती हूं, ठीक है। क्या क्या कह रहे हैं? The length of a string between a kite and point on the ground, a kite and point on the ground, point on the ground is 85 मीटर, ठीक है। फिर है if the string makes an angle theta with the ground, कहते हैं कि जो स्ट्रिंग है ये क्या बनाती है? थीटा का एंगल बनाती है। किससे? ग्राउंड से। such that tan theta is equals to 15/8, then height of the kite from the ground. काइट की हाइट निकालनी है कहां से? फ्रॉम ग्राउंड। ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, इसमें कह रहे कि लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान लो ग्राउंड पे ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इससे और कोई हाइट है, मतलब किसी हाइट पर क्या उड़ रही है? काइट उड़ रही है। उसकी जो डिस्टेंस है वो कितना? 85 मीटर है। तो सीधी सी बात है, ये काइट की हाइट है और ये आपके पास दिया हुआ है थीटा, और ये आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। क्या करनी है आपको? फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसका नाम दे दें, ये क्या है? मान लो ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल फाइंड क्या करना है? एसी हाइट है ना, एसी आपको फाइंड करना है। और आपको दिया क्या है? AB। और आपको पता है कि ये क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज थीटा। और बच्चों आपको दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल्स टू 15/8। तो आपको दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल्स टू 15/8। और आप जानते हो कि जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां से हम क्या कर लेंगे? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आपके पास जो h है वो क्या आएगा बच्चों? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो आप फाइंड करके देख लेना। और जो h है आपके पास, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो 289 आएगा। और h आपके पास कितना आएगा बच्चों? 17। कितना आएगा? 17, ठीक है। तो आप देखो P/H। तो AC आपको फाइंड करना है। AB कितना दिया हुआ है? 85 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितनी है आपके पास? 15। और हाइपोटेन्यूज कितनी है बच्चों? अभी हमने फाइंड की है। कितनी है आपके पास? 17, ठीक है। कितनी है? 17। सो AC इज इक्वल्स टू, देखो यहां पर थीटा नहीं दिया हुआ, तो इस केस में हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो AC इज इक्वल्स टू कितनी हो गई? 85। यहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा? 15 मल्टीप्लाई 85 अपॉन में क्या होगा? 17। 17 5 क्या होता है? 85। तो बच्चों आपके पास जो AC आई है, हाइट ऑफ द क्या ये? काइट फ्रॉम द ग्राउंड, यही आपको फाइंड करनी थी। और वो कितनी आएगी? 15 5 75। क्या आएगी आपकी? 75। और यही आपको क्या करना था? फाइंड करना था, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीट इट अगेन कि भाई आपसे पूछा है द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85। कि जो लेंथ है किसकी? स्ट्रिंग एंड द काइट ऑन पॉइंट ऑन द ग्राउंड, की ग्राउंड से कोई पॉइंट है, काइट के और ग्राउंड के बीच में जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 85 मीटर है। काइट क्या कर रही है? लेवल के साथ, मतलब ग्राउंड पॉइंट है कोई ग्राउंड पर, उसके साथ थीटा एंगल बना रही है। और tan थीटा आपको दिया हुआ है 15/8। तो आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। आपको ये फाइंड करना था। तो हमें यहां से क्या पता है? अब देखो, आप अगर इसको ऐसे करते कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बनेगा साइन थीटा
फिर भी तो नहीं पता ना, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर दी होती तो हम डायरेक्ट कर लेते, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, यहां से h फाइंड करना पड़ा, और h फाइंड करने के लिए इसको फिर हमने आगे इस टाइप से किया। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इन अ गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है आपको, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल इफ द एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज 5/36 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, फिगर ये है आपका क्या, x, ये है A, ये है B, ये है O, और ये आपका दिया हुआ है कोई P पॉइंट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ द एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो आपका 5/36 दिया हुआ है बच्चों, और कह रहा है टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल, 5/36 टाइम्स ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया के इक्वल, तो आपको x बताना है। तो इसमें क्या करना है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दोनों सर्कल से ही है, θ/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5/36 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो पाई आर स्क्वायर से तो पाई आर स्क्वायर एज इट इज कैंसिल हो गया बच्चों। अब θ/360 इज इक्वल टू 5/36, आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो थीटा इज इक्वल टू 5/36 और मल्टीप्लाई 360, इससे करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 10। इट मीन्स जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। इट मीन्स थीटा मीन्स x, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी बच्चों, 50। क्या आएगी, 50, और यही हमसे पूछा था। ठीक है, आगे समझ, क्या कह रहा है कि आपके पास एक कोई फिगर दिया हुआ है जिसमें कि आपके पास कह रहा है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड OAPB इज द सेक्टर ऑफ सर्कल विच इज 5/36 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। गॉट इट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया हुआ है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7x माइनस 4। आपको क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इट मीन्स d फाइंड करना है, एंड एज वी नो दैट जो d का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a² प्लस b² प्लस 2ab, सॉरी 2 4 जा 8, x इज इक्वल टू 3 7 जा 21x माइनस 3 4 जा 12। इन दोनों को यहां ले आएंगे तो आपको पता है प्लस वाला क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का, और माइनस वाला प्लस का। सो x² प्लस 16 प्लस 8x माइनस 21x, और प्लस का क्या होगा 12 इज इक्वल टू 0। सो x², अब देखो 21 और 8 कितना बचा, 13, सो माइनस का बचेगा, प्लस 16 और 12 कितने होते हैं, 28 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके रेडी हो गई। अब हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac से हम इसको सॉल्व करेंगे। b² b मीन्स 13, सो माइनस का 13 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1 और c क्या है बच्चों 28। सो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 28, 4 जा आपके पास कितना होता है 112। अब इसको इससे माइनस करो तो 9 में से 2 गया 7, 6 में से 1 5, कितना आएगा आपके पास बच्चों 57। कितना आएगा 57। और आपसे यही पूछा था कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ये आपसे पूछा था। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों जो मैं अब आपको क्वेश्चन कराने जा रही हूं ना,
तो यू कांट बिलीव कि हर सैंपल पेपर में आपको देखने को मिलेगा, और जितने भी यूट्यूब चैनल है सब में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबने ये करा है। तो देखो ये क्वेश्चन मैं कराती हूँ, 1/a + b + x इज इक्वल्स टू 1/a + 1/b + 1/x। इसको क्या करना है हमें सॉल्व, और आपको क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। x के लिए इसको सॉल्व करना है, मतलब x की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे 1/x को इधर ले आएंगे सबसे पहले। सो 1/a + b + x - 1/x इज इक्वल्स टू 1/a + 1/b। सो टेकिंग द एलसीएम ऑफ बोथ साइड्स, हम एलसीएम लेंगे तो यहां से क्या एलसीएम आएगा a + b + x। ठीक है, तो a + b + x चला गया यहां से, और ये क्या है x, तो यहां से क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा -a + b + x, a + b + x। ये दोनों क्या हो गए एलसीएम हो गए। अब इज इक्वल्स टू यहां भी एलसीएम लेंगे, a b एलसीएम हो गए, क्या आ जाएगा b + बच्चों b + a। अब देखो यहां से इसको हम अगर सॉल्व करें ब्रैकेट को, तो आपको पता है माइनस माइनस मतलब कैंसिल, जो साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा x - a - b - x अपॉन आपका क्या हो जाएगा x ax, इसको ओपन कर लेंगे, प्लस bx + x² इज इक्वल्स टू a + b अपॉन में क्या आ जाएगा ab। यहां से ये कैंसिल हो गया x से x। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां से रब कर देती हूँ इसको सॉल्व कराने के लिए बच्चों। अब आपके पास आया माइनस का a माइनस का b अपॉन में ax + bx + x² इज इक्वल्स टू a + b अपॉन में क्या है ab। यह है आपके पास। अब आप क्या करेंगे बच्चों, देखो यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेंगे यहां से माइनस साइन को हम कॉमन ले लेंगे। सो ले लो माइनस साइन कॉमन, a + b हो जाएगा अपॉन ax + bx और प्लस में x² इज इक्वल्स टू a + b अपॉन में क्या आएगा ab। देखो बच्चों ये भी कैंसिल हो जाएगा, a + b और a + b। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें माइनस है यहां पर, तो इसको यहां लेके जाएंगे और इसको यहां ले आएंगे, मतलब ये डाउन में है, इनको एक्सचेंज करेंगे। तो माइनस का ab इज इक्वल्स टू ax + bx और प्लस का क्या आ जाएगा x²। अब जो ab है उसको भी वहां ले जाओ। सो आपके पास बनेगी इक्वेशन ax + bx + x² प्लस में क्या आएगा ab इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है हमें बच्चों, इस इक्वेशन को इस टाइप से अरेंज करने की हमें क्या करें x की हम वैल्यू फाइंड कर सके। तो देखो bx b से b को कर लेंगे रीअरेंजमेंट, और ax को किससे कर लेंगे यहां से। तो हम बनाएंगे इसको रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, ax + x² + bx + ab इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को लेंगे, इन दोनों पेयर को लेंगे, यहां से क्या कॉमन है x कॉमन है यहां से, तो क्या आएगा a + x प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है b कॉमन है, क्या आएगा x + a इज इक्वल्स टू 0। एक ही बात है a + x है फिर x + a। अब आपके पास क्या होगा, इन दोनों में से आप देखो, एक तो ये आएगा x + b पेयर बनेगा और दूसरा बनेगा x + a। अब यहां से x की हम वैल्यू लेंगे तो एक तो आएगा -b और एक x की वैल्यू आएगी -a। और यही हमें क्या करना था बच्चों, फाइंड करना था। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी a कि भाई x की क्या वैल्यू आएगी। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी x की, -b एंड -a। यहां से x + b और x + a यहां से ये आया है, तो हमें x की वैल्यू -b मिली और यहां से x की वैल्यू क्या मिली -a मिली। गॉट इट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको बहुत केयरफुली करना और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको बार बार करना। फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई है तो मैं इसको दोबारा से रिपीट करा दूंगी किसी और क्लास में। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, द वैल्यू ऑफ y। आपको क्या दिया हुआ है कि ए जो पॉइंट्स हैं वो दिए हुए हैं -1, y, और जो b दिया हुआ है उसके पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं 5 and 7। लाई ऑन ए सर्कल विद सेंटर, और सेंटर है o, ये क्या है सेंटर o, और o कितना दिया हुआ है आपके पास
2 कॉमा माइनस 3y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों पता है कि ए बी आपके पास, मान लो लेट करते कि ए बी आपके पास क्या है, कोई लाइन है, ओ क्या है, सर्कल है। तो इट मीन्स हमें क्या करना है, ए से ओ तक का डिस्टेंस और ओ से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए ओ इज इक्वल्स टू हम क्या फाइंड करेंगे, बी ओ। तो ए और ओ फिर बी ओ, तो ए के साथ ओ को ले लो, 2 कॉमा माइनस 3y है, x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सो 2 माइनस और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू, यहां भी यही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे पे रूट। तो रूट से तो रूट आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट। इनको हमें क्या करना है, सोल्व करना है बच्चों। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 प्लस, अब यहां पे क्या होगा, ये है 4, ये y ही दिया हुआ है, ये भी y है, -1 और y माइनस y1 y2 माइनस 3y है ना, y2 माइनस y1, तो एक ही बात है, माइनस का 4y हुआ और माइनस का 4y का स्क्वायर कितना होगा आपको पता है 16y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 3y, a स्क्वायर मीन्स 9y स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 49 और प्लस ही आएगा क्योंकि आगे माइनस है, तो 7 3 जा 21 2 जा 42y। अब 16 स्क्वायर इनको रीअरेंज कर दो, 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसको यहां लेके जाओगे फिर इनको यहां ले आओ, 9 में से 7 जाएंगे, इसको रीअरेंज कर लो, ये सारे माइनस के हो जाएंगे, यहाँ के 7y स्क्वायर प्लस 42y, इनको यहां लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, और माइनस का 49 और इसको हम क्या करेंगे डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों 7 करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी ये इक्वेशन, देखो y स्क्वायर माइनस 6y और माइनस का क्या बनेगा 7 और ये बनेगा फिर 7 1 जा 7, क्या बनेगा 7 1 जा 7, ठीक है। इसको फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा 7 1 जा 7 बनेगा ना, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस का y माइनस का 7, ये दोनों पेयरिंग करेंगे इन दोनों, तो y कॉमन आ जाएगा y माइनस 7 और प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा y माइनस 7, एक पेयर बनेगा y माइनस 7 और दूसरा बनेगा y प्लस 1। सो जो y की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, एक वैल्यू यहां से निकल के आएगी प्लस का 7 और दूसरी वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 1, और आपको पता है माइनस की वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है, तो जो हमारी y की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी प्लस का 7, ठीक है। थोड़ा सा जल्दबाजी में कराया ये क्वेश्चन मैंने बच्चों, चेक कर लेना, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहेगा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, और आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इवैल्यूएट या फिर इवैल्यूएट 5 अपॉन कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। सो वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक तैयारी करते रहे, हंसते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।